हाँ, ये सब करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग हर एक घर में होना चाहिए। होना चाहिए ना जी। आज के पहले के दिन में मेरा भाई का 120 फीट था बोरिंग, जो अभी फेल हो गया है। फेल हो गया। ऐसे अगर वाटर हार्वेस्टिंग सभी के घर में होगा तो हम लोगों को पानी से बहुत मतलब निजात मिल आजकल जाएगा। निजात मिल जाएगा। जैसे 400 फीट अभी कर रहे हैं तब जाके पानी आ रहा है। जी। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छे सर ने बता के प्रैक्टिकल करके सबको दिखा दिया कि किस तरह से। तो इनका जगह है, जिनका नहीं है घर में, वो थोड़े ही में ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग आज समय का सबसे बड़ी मांग है और सबसे बड़ी इसकी उपयोगिता भी है। तो वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है? हार्वेस्टिंग का अर्थ है खेती करना, अनाज पैदा करना। वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है कि जब धरती के अंदर वर्षा जल को जमा करना, संचित करना। वाटर हार्वेस्टिंग का सिंपल सा अर्थ हमारा यही है कि पानी को संयोजना। हाँ, धरती के भीतर जो है संचित करना। क्या हमारा लोग कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करें? क्योंकि वाटर सप्लाई जो है, सप्लाई आने वाला है। तो क्या बिना सप्लाई आ जाने के बाद क्या हमारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हम बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग का पुराणों में कहा गया है कि जितने सजीव निर्जीव हैं सभी ईश्वर के रूप हैं, सभी को ब्रह्म कहा गया है। तो धरती को हम कैसे ब्रह्म मानेंगे, कैसे ईश्वर मानेंगे? तो ईश्वर को हम मानते हैं कि वो हमारे जीवन दायिनी शक्ति हैं, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो धरती किस प्रकार हमारी रक्षा करती है, किस प्रकार जो है, तो धरती के सभी घटकों में थल जल वायु तीनों को मिला करके संपूर्ण धरती को माना गया है। तो धरती में भी जो है निर्जीव होते हुए भी इसमें जीवन दायिनी शक्ति है। जीवन दायिनी शक्ति के कारण ही धरती में जो है आपको जीवन संभव हो पाया है। एक चट्टान को लीजिए, चट्टान कहेंगे कि निर्जीव पदार्थ है, लेकिन चट्टान ही मिट्टी बनती है और मिट्टी में ही जो है सारे पेड़ पौधे उगते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि चट्टान निर्जीव नहीं है, उसमें भी जीवन दायिनी शक्ति है। इसी कारण जो है इससे हमको स्पष्ट हो जाता है कि सभी सजीव और निर्जीव को किसी को हमें अवहेलना नहीं करना है, सभी का सम्मान देना है। लेकिन आज का समय जो है सजीव और निर्जीव के रूप में दो भाग में बढ़ जाने के कारण नदियों के प्रति भी हमारा वो सम्मान ये नहीं रह गया है। उसमें गंदा करने में हम लोग परहेज नहीं करते हैं, कोई डर भय नहीं रह गया है। अब हम तुलना करते हैं, समझते हैं कि धरती और हमारा शरीर क्या एक है? तो शरीर में जैसे हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाने पर पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे शरीर में भी बहुत से अंग हैं, कोई भी अंग अगर खराब हो जाता है तो हमारे शरीर की संपूर्ण मृत्यु हो जाती है। तो हमारी धरती की मृत्यु का कैसे संभव है, कब होगी? तो धरती के ज़मीन के अंदर का पानी अगर समाप्त हो जाए तो हमारे धरती वीरान हो जाएगी। हमारा सारा भाग, जिस भूभाग का ड्राई जोन हो जाएगा, वह क्षेत्र में जो है सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और वह रेगिस्तान बन जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है हमारा धरती जो है, हमारा भूभाग, जिस भाग में हम रहते हैं, उस भूभाग को हरा भरा रखने के लिए धरती के भीतर भूगर्भ जल को स्तर को बढ़ाना अति आवश्यक है। चाहे वाटर सप्लाई आए या न आए, हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो धरती का तापमान बढ़ेगा, धरती का तापमान से ग्लोबल वार्मिंग होगा और इस कारण से जो है जलवायु परिवर्तन होगा। कहीं वर्षा काफ़ी अधिक होगी और कहीं नहीं होगी। तो जहाँ नहीं होगी वो रेगिस्तान बन जाएगा। इसलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग को अवश्य ही करना है। जिसका पुराना बोरिंग सूख गया है उसमें वर्षा जल को जो है पाइप के द्वारा उसमें जोड़ने का सभी निर्णय लें, प्रण करें कि हमें करना है। इसके लिए कोई सरकार या कोई
समाज सेवी जो है आपके घर में आ करके नहीं लगाएंगे। सर मैं चाहूँगा कि आप जो अभी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमारे दर्शकों को दिखाए तो बताए, तो मैं चाहूँगा सर आप वाटर हार्वेस्टिंग जो है आप अपना निर्माण किए हुए हैं सर? हाँ, निर्माण हम किए हैं। तो मैं अच्छा, अपने दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगा। आप ही का बात को मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। 2007 में जो है मैंने एक कुआं जो है घर बनाने के उद्देश्य से कुआं बनाया था और उसी का पानी से मैंने काम करता रहा। तो 2007 से वह जो कुआं जो था वो धीरे धीरे सूखता गया, तो मैं उसे कम से कम 15 फीट का डीप हो गया, 20 फीट। तो उसको मैंने वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया, जो आज जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। एक दीवार उसका टूट गया है, उसको पुनर्निर्माण करा रहा हूँ। और उस वाटर हार्वेस्टिंग के कारण ही मेरा बोरिंग जो है 2007 का है, 9-10 का है, जो आज भी पानी जो है दे रहा है। अभी तक गर्मी में कभी फेल नहीं हुआ है, चल रहा है। इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोगिता जो है ये मैंने अनुभव किया है और अपने अनुभव के कारण ही मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाटर हार्वेस्टिंग जिनका संभव है, जगह है या पुराना बोरिंग है, उसमें अवश्य जोड़ें। नहीं तो हमारा एयर कंडीशन लगा लीजिए, चाहे वाटर सप्लाई आ जाए, लेकिन हमारा धरती का जब तापमान बढ़ेगा तो हम बच नहीं सकते हैं। और उस वाटर हार्वेस्टिंग को मैं अभी सफाई करा रहा हूँ। जो छाया जो हमारे प्रेस वाले हैं उनको मैं दिखाऊंगा, वो फ़ोटो ले लेंगे। अभी पहला चरण का कि मैं उसे 2 चरणों में उसे कंप्लीट करूंगा। 5 फीट जो है नीचे जो है डीप रहेगा, जो खाली रहेगा वो वर्षा का जल उसमें संचित होगा। और उसके ऊपर पिलर के ऊपर ही जो है टंकी बनाऊंगा सीमेंटेड जो है, कि जिसमें इमरजेंसी में अगर पानी छोड़ने भी लगे बोरिंग का, तो मैं उस पानी को पहले उसमें 10,000 लीटर उसमें संग्रह कर लूँ, ताकि हमें बाहर पानी ढोना ना पड़े, टैंकर के से पानी लेने के लिए लाइन न लगाना पड़े। इस सोच के साथ मैं लगभग 15 वर्ष पहले मैं सोचा था, जो आज एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। तो कल्पना भी साकार होती है, चाहे अच्छे कल्पना हो चाहे बुरे कल्पना हो। तो कल्पना मात्र कल्पना नहीं होती है। तो ये हमारा कल्पना जो है पानी का किल्लत का जो है एक निश्चित है कि अगर हम नहीं सचेत होंगे तो पानी का किल्लत के कारण हमें शहरों से छोड़ करके कहीं पलायन करना होगा। लेकिन पलायन का ये समाधान नहीं है, उसका हमको समाधान को सोच करके उपाय करके प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। प्रयास ही सफल होता है, केवल अच्छी भाषण देने से या सुनने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए अब मैं इनको हमारा अधूरा जो अभी जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, उस वाटर हार्वेस्टिंग का मैं दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए, वो संयोजना या पानी को एक जगह एकत्रित करने वाला काम आप यहीं पर किए हुए हैं सर? हाँ, यही है। पहले मैं आपको इसी को बता दे रहा हूँ जी। पानी पड़ जाने के कारण मैं ये वाला मिट्टी का भाग जो है नहीं निकाल पाया हूँ। इसके बाद ये पूरा निकाल करके नीचे पूरे टाई बीम और पिलर के साथ जो है और 5 फीट का पिलर दे करके उसके ऊपर ढलैया करके उसके बाद जो है उसके ऊपर टंकी रहेगा। और नीचे का भाग जो है, नीचे के भाग में जो है वर्षा का पानी जो है सीधे जाएगा। उसका पेंदी जो है वो आपका सीमेंटेड नहीं होगा। और हाँ, जो नीचे धीरे हाँ, तो वो पानी जो है नीचे चला जाता है, ऊपर भी उठेगा। हाँ, और ज़्यादा हुआ तो टंकी इमरजेंसी में टंकी को भर लेंगे, जो मैंने पहले बताया। और मान लेते पानी छोड़ने भी लगेगा तो हम उस समय जो है टंकी को 10,000 लीटर भर लेंगे, तो हमारा 3 महीना 2 महीना काम चल जाएगा। तब तक बारिश हो जाएगा तो फिर जो है ये हो जाएगा। तो ये कम से कम 15 फीट है, डीप है। और इधर का दीवार को मैं ये करके फिर पूरे नए ढंग से ही बनेगा। ये इसका फोटो अच्छा से ले लीजिए, ताकि एक प्रमाण के तौर पर रहे कि इतना डीप था। इसके बाद बन जाने के बाद पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ऊपर ढक जाएगा जो है। सही बात है। तो इसका फोटो जो है छायाकार से कहिए कि जो है नीचे का अच्छा सा फोटो ले लें, कितना डीप है। अभी और थोड़ा सा 1-8 फीट होगा, सफाई होगा तो ये जो है। हाँ, ये तो हाँ, इसके बारे में बता रहा था कि अच्छे कामों में जो है विरोध होता है। तो घर से भी बहुत विरोध हुआ कि मच्छर लगेगा, एक बड़ा कुआं बना दिए हैं, इसको भर दीजिए।
तो मैं उस समय जो है विरोध नहीं कर सका, क्योंकि पंगा लेना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो मैंने उसे छाई से ही भरवा दिया। उसके बाद जो है जब पानी का किल्लत हो रहा है, तब मैंने तो सुझाव दिया कि इसको क्या किया जाए, बना दिया जाए। बोले कि हाँ बना दिया जाए। और फिर उसी मिट्टी को भरवाए थे, फिर हमको खाली करना पड़ गया है। वो पूरा खाली करके इतना दिन देखिए इतना निकला है, सब निकालना पड़ा है। बहुत ही अच्छा आप सुझाव दे रहे हैं यहाँ हम लोग का नगर वासियों को या हमारे दर्शकों को। आपको सर हमारी कोल्हान खबर की तरफ से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आने वाला समय में जो है मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हार्वेस्टिंग सबका घर में बनाएं और अपना जल को संचित करें और अपना जल से जो है निजात पाएं सर। और मैं चाहूँगा यहाँ हमारी दीदी हैं, दीदी से भी हम लोग पूछेंगे ये वाटर हार्वेस्टिंग जो हो रहा है, दीदी ऐसा ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग बनना चाहिए कि नहीं दीदी? हाँ, ये सब करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग हर एक घर में होना चाहिए ना जी। आज के पहले के दिन में मेरा भाई का 120 फीट था बोरिंग, जो अभी फेल हो गया है। ऐसे अगर वाटर हार्वेस्टिंग सभी के घर में होगा तो हम लोगों को पानी से बहुत मतलब निजात मिल जाएगा। जैसे 400 फीट अभी कर रहे हैं तब जाके पानी आ रहा है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छे सर ने बता के प्रैक्टिकल करके सबको दिखा दिया कि किस तरह से। तो इनका जगह है, जिनका नहीं है घर में, वो थोड़े ही में ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे दीदी जब वाटर हार्वेस्टिंग जब बन जाएगा ये तो गड्ढा रहेगा नहीं। हाँ, उसके बाद तो फिर ऊपर में तो आपका फिलिंग हो जाएगा और आपको एक पाइप के सहारे से आपका सब पानी नीचे जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि सबके घर में ऐसा होना चाहिए दीदी। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और महिलाओं को भी आगे प्रेरित कीजिए ऐसा काम करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग जो है घर घर में बनाया जाए। अपना घर में ऐसे वाटर हार्वेस्टिंग करे कि उनको भी पानी से अपना जानकारी भी यहाँ पर ले रहे हैं कि किस तरह से करना चाहिए। सही बात है, ये अभी अधूरा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी होना चाहिए ना दीदी? हाँ एकदम होना चाहिए, सीखना भी चाहिए, जरूरी है। पानी का कमी नहीं, अब हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन पानी का जलस्तर जो है घटते जा रहा है, घटते भी जा रहा। और नया पुराना जो था वो तो खत्म हो गया, दूसरा अभी नया नया जो करा उसमें भी प्रेशर कम ही होते जा रहा। तो ये जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। सही बात है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए।